अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एयर टर्मिनल बिल्डिंग जो एयरपोर्ट्स में बिल्डिंग्स होती है तो उसमें कौन कौन से फायर प्रोटेक्शन सिस्टम लगने चाहिए जो NFPA 415 की रिक्वायरमेंट है। तो इस वीडियो की मदद से मैं आपको वो सारे सिस्टम बताऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो एयर टर्मिनल बिल्डिंग जो एयरपोर्ट की होती है या उसके सराउंडिंग में कौन कौन से फायर प्रोटेक्शन के सिस्टम लगने चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमें फायर प्रोटेक्शन सिस्टम डिज़ाइन करना है एयर टर्मिनल बिल्डिंग के लिए, तो हमें NFPA 415 के कोड को फॉलो करना होगा। तो फायर प्रोटेक्शन के बारे में NFPA ये बताता है कि जो अगर आपकी एयर टर्मिनल बिल्डिंग है तो उस एयर टर्मिनल बिल्डिंग की जो टोटल फ्लोर एरिया है 12,000 स्क्वायर फुट या 1,115 स्क्वायर मीटर, वो जो टोटल फ्लोर एरिया है वो असेंबली पोर्शन की है। असेंबली पोर्शन का मतलब ये जहाँ पर लोग जमा होते हैं या इकट्ठे होते हैं या वहाँ पर वेट करते हैं, सारे लोग जहाज़ के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो बहरहाल जो भी लोग वहाँ पर जमा होते हैं तो उस एरिया को हम ये असेंबली पोर्शन बोलते हैं। तो उसकी हमें प्रोटेक्शन के लिए जो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम देना चाहिए, जो फायर फाइटिंग का ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम होगा वो NFPA 13 के हिसाब से देना चाहिए। तो एक कंडीशन ये बताई गई है। और दूसरा यहाँ पर दूसरी कंडीशन यहाँ पर बताई गई है, तो अगर टर्मिनल बिल्डिंग हमारी तो उसकी एरिया जो है 12,000 स्क्वायर फुट या 1,115 स्क्वायर मीटर से टोटल फ्लोर एरिया कम है, वो लेस है तो कम है, तो उसमें जो असेंबली पोर्शन है जहाँ पर लोग जमा होते हैं, जैसे ये वाला असेंबली पोर्शन है, यहाँ पर टिकट या बोर्डिंग हो रही है या वेटिंग एरिया कहलाता है, तो वहाँ पर लोग जमा होते हैं, वो 12,000 स्क्वायर फुट या 1,115 स्क्वायर मीटर से कम पोर्शन है। तो उस सूरत में हमें जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, जो ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है, वो हमें नहीं प्रोवाइड करने या उसकी इंस्टॉलेशन नहीं होगी। तो अगर हमें एक तो सूरत है NFPA 13 के हिसाब से फायर स्प्रिंकलर लगेंगे ऑटोमेटिक टाइप, अगर एरिया जो है 12,000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है। अगर एरिया 12,000 स्क्वायर फुट से कम है तो वहाँ पर ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर नहीं लगेंगे। उसके बाद आते हैं जो टर्मिनल बिल्डिंग में कवरेज प्लान लोडिंग पोजीशन। कवरेज प्लान लोडिंग पोजीशन जैसे यहाँ पर जो स्टील स्ट्रक्चर की रूफ होती है, इस तरह की जो एयर टर्मिनल बिल्डिंग होती है उसमें कैनोपी एरिया हो या रूफ अवर्ड रिसेस्ड हो, या जैसे ये कैनोपी लगी हुई है या इस तरह की ये नज़र आ रही है, उस सूरत में भी हमें जो एयरक्राफ्ट की यहाँ पर बता रहा है तो एयरक्राफ्ट टोटली सब्सटेंशियली अंडर कैनोपी, वहाँ टोटल वो कैनोपी के अंडर में हो या उसका कुछ पोर्शन वो रूफ में आ रहा है या वो रूफ की टर्मिनल बिल्डिंग बनी हुई है, तो उस सूरत में आपको ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर लगाने। मगर जो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर लगाने हैं वो NFPA 409 को फॉलो करते हुए लगाने। 409 का स्टैंडर्ड एयरक्राफ्ट हैंगर, तो वो हैंगर का स्टैंडर्ड है, इसमें स्प्रिंकलर जो ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर है उसकी डिटेल दी गई है, उसको आपको फॉलो करके वहाँ पर ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर लगाने होंगे। उसके बाद एयर टर्मिनल बिल्डिंग में हमें फायर अलार्म और कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगाना है। उसमें यह बता रहा है कि फायर अलार्म और कम्युनिकेशन सिस्टम आपको लगाना है वो NFPA 101 के हिसाब से होना चाहिए। जैसे भी कहीं भी आग लगती है या स्मोक जनरेट होती है, अलार्म बजता है, फिर अलार्म की ये कम्युनिकेशन के ज़रिए भी वो कन्वे किया जाता है। जो ये सारा सिस्टम होगा वो NFPA 101 के हिसाब से होगा, तो वो भी हमें लगाना चाहिए टर्मिनल बिल्डिंग में। और इसके अलावा यहाँ पर बताया गया पब्लिक फायर डिपार्टमेंट या एयरपोर्ट की फायर स्टेशन है अवेलेबल, वहाँ पर मैनुअल फायर अलार्म पुल स्टेशन सिस्टम भी लगाना है जो मैनुअल फायर अलार्म सर्विसेज का काम करता है। तो वो NFPA 72 के हिसाब से, जैसे ये पुल स्टेशन सिस्टम लगा होता है दीवारों में मुख्तलिफ जगहों पे आपने देखा होगा, तो इसको पुल करके ये अलार्म बजा जाता है, तो ये NFPA 72 को फॉलो करते हुए इसको इंस्टॉल करना है या डिज़ाइन करना है या लगाना है। और दूसरा ये एनंसिएशन का मतलब अनाउंसमेंट सिस्टम जो बिल्डिंग में लगाते हैं, फायर अलार्म सिग्नल के ज़रिए से अनाउंसमेंट हो जाती है, तो उस सूरत में जो बिल्डिंग की इंट्रेंस है वहाँ पर देना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर यह बताया गया अगर पब्लिक फायर डिपार्टमेंट 2 वे वॉइस कम्युनिकेशन है तो कॉन्स्टेंटली वो अटेंड होती है लोकेशन पे, जैसे 2 वे वॉइस कम्युनिकेशन फायर डिपार्टमेंट की उससे पता चल जाता है, तो फिर इसकी लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ शल नॉट अप्लाई। तो यहाँ पर जो पहले ये बताया था अनाउंसमेंट बिल्डिंग फायर अलार्म सिस्टम
प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वाला है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर ये नहीं है तो फिर ये पहले वाला लगाना चाहिए। तो 101 का कोड ये रेफरेंस वहाँ का दिया है। 101 कोड जो है लाइफ सेफ्टी का कोड है, और 72 जो कोड है नेशनल फायर अलार्म सिग्नल कोड है। तो इनको फॉलो करते हुए जो फायर अलार्म कम्युनिकेशन और एड्रेस सिस्टम, फायर अलार्म वाला सिस्टम जो है वो हमें डिज़ाइन करना है या लगाना है। ये बताता है कोड के फायर हाइड्रेंट वो भी लगाने, वो कहाँ लगाने। फायर हाइड्रेंट आपको प्रोवाइड करने दोनों तरफ, रैंप और स्ट्रीट साइड जो एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग है। रैंप का मतलब है जहाँ पर जहाज़ आकर रुकते खड़े होते हैं, और स्ट्रीट साइड जो एयरपोर्ट की होती है जहाँ पर जो गाड़ियाँ वो जो सर्विस के लिए यहाँ इनकी आती हैं तो वो रुकी होती है, उन एरियाओं पे भी आपको फायर हाइड्रेंट प्रोवाइड करने लगाने। और वो जो हाइड्रेंट आप लगाएंगे या डिज़ाइन करके इंस्टॉल करेंगे, हाइड्रेंट और टर्मिनल बिल्डिंग के बीच में तो 500 मुफासला होना चाहिए, जहाँ एक हाइड्रेंट से दूसरे हाइड्रेंट का डिस्टेंस जो 500 फुट मुफासले पे होना चाहिए। बहरहाल ये बिल्डिंग के चारों तरफ लगेंगे, और जैसे बिल्डिंग को बाहर से प्रोटेक्ट किया जाए, जहाँ एप्रॉन एरिया है या दूसरी एरिया को भी प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये फायर हाइड्रेंट भी लगाने होंगे। 2 स्टोरी से अगर आपकी बिल्डिंग बड़ी है, 2 स्टोरी से बड़ी है, तो फिर आपको क्या करना है, स्टैंड पाइप और होज कनेक्शन। तो ये स्टैंड पाइप वर्टिकल पाइप होता है, उसके होज कनेक्शन होती है, तो उसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की होती है। या दूसरी कंडीशन ये बताइए तो 2 स्टोरी हो या उसकी 35 फुट हाइट उसमें भी दी गई है, इससे बड़ी हो तो आपको ये देना है। या और दूसरा ये बताया कि 100 फुट से एक्सेस जो बताया था 100 फुट इंशार्टेड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये है, तो अगर आपकी बिल्डिंग बिलाशक बड़ी नहीं हो, जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 100 फुट या 30.1 मीटर उससे ज़्यादा है, तो तब भी आपको ये स्टैंड पाइप होज कनेक्शन सिस्टम NFPA 14 के हिसाब से आपको लगाना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर यह कंडीशन बताई गई है, क्लास 1 का जो स्टैंड पाइप होज कनेक्शन है, जो स्टैंड पाइप है इसमें 2.5 इंच की हम वाल, ये स्टैंड पाइप होज कनेक्शन ये वाल टाइप का है, जो इस तरह का ये 2.5 इंच का ये कनेक्शन करते हैं सिर्फ, तो उसको क्लास 1 ये कहलाता है। तो क्लास 1 का स्टैंड पाइप सिस्टम आपको बिल्डिंग में वो प्रोवाइड करना है थ्रू आउट, जहाँ भी ज़रूरत है जो स्टैंडर्ड में बताया हुआ होता है, तो उसमें ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम के साथ ये देना है। और उसमें जो है 2.5 इंच का जो होज कनेक्शन है, ये इस तरह का वाल है, वो आपको प्रोवाइड करना है, और वो 2.5 इंच बाय 1.5 इंच रिड्यूसर और कैप भी देनी है। और 2.5 इंच का ये जो वाल है इसके साथ जो कैप ये हो गई, फिर इसके रिड्यूसर वाली दूसरी कैप आ गई, तो ये भी आपको इसके साथ वो देनी है। और इसके अलावा यही बताया गया है कि क्लास 3 में 2.5 इंच की कनेक्शन भी आती है, और 1 या 1.5 इंच की होज रील भी आती है, इस तरह की भी होज रेक आती है या होज रील आती है। तो ये क्लास 1 और क्लास 2 का कॉम्बिनेशन है क्लास 3। तो क्लास 3 के स्टैंड पाइप सिस्टम आपको प्रोवाइड करना है जहाँ पर स्प्रिंकलर बिल्डिंग में नहीं लगे हों। अगर बिल्डिंग में स्प्रिंकलर नहीं लगे होंगे तो आपको क्लास 3 की ये फायर हाउस कैबिनेट देनी है। अगर आपके स्प्रिंकलर बिल्डिंग में लगे हुए हैं तो आपको ये क्लास 1 की होज कनेक्शन देनी है। उसके बाद आते हैं पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो ये एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आपको प्रोवाइड करने हैं पूरी टर्मिनल बिल्डिंग में, जो NFPA 10 के हिसाब से होंगे। NFPA 10 क्या पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का कोड है, उसके हिसाब से आपको थ्रू आउट बिल्डिंग में प्रोवाइड करने। मगर दूसरा यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट दी गई है, व्हील टाइप के जो एक्सटिंग्विशर होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड करने। वो एक्सटर्नल एयरक्राफ्ट गेट या रैंप या लोडिंग ब्रिज की लोकेशन पे होंगे, और वो NFPA 410 के हिसाब से होंगे। 410 क्या है, जो 410 जो NFPA स्टैंडर्ड है, तो वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से जो फायर एक्सटिंग्विशर आपको लोकेशन के हिसाब से प्रोवाइड करने या डिज़ाइन करके फाइनल करके लगाने। उसके बाद है एयरक्राफ्ट लोडिंग वॉकवे। एयरक्राफ्ट लोडिंग वॉकवे क्या होता है, ये जो हमारा जहाज़ होता है और टर्मिनल बिल्डिंग होती है उसके बीच में एक ब्रिज होती है जो मूवेबल टाइप की होती है। ये ब्रिज जो होती है उसको एयरक्राफ्ट लोडिंग वॉकवे बोला जाता है। तो ये उसका ब्रिज का ये अंदर वाला रास्ता है, अंदर वाली लोकेशन है जहाँ से टर्मिनल बिल्डिंग से इस ब्रिज से होते हुए जहाज़ के अंदर जाना होता है। तो यहाँ के लिए इसके NFPA 415 ने ये बताया कि वो फायर सप्रेशन सिस्टम आपको देना है। तो फायर सप्रेशन सिस्टम की 2 चीज़ें बताई गई, कौन कौन से, एक तो फिक्स वाटर स्प्रे सिस्टम देना है और दूसरा फिक्स फोम सिस्टम देना है।
फिक्स वाटर स्प्रे सिस्टम जो स्पेसिफाइड 652 ये डिटेल दी गई इसके हिसाब से देना है, और फिक्स फॉर्म सिस्टम जो है जो स्पेसिफाइड 653 में किया गया इसके हिसाब से देना है। अभी फर्स्ट हम देखते हैं फिक्स वाटर स्प्रे सिस्टम। उसके जो स्पिकलर होंगे वो ओपन हेड टाइप के होंगे, माना स्पिकलर खुले हुए होंगे, उसकी ओरिफाइज में बल्ब जैसे ऑटोमेटिक स्पिकलर होते हैं उस तरह के नहीं होंगे, ओपन टाइप के होंगे, ओपन डुलू टाइप के होंगे, और वो मीट करेगा रिक्वायरमेंट NFPA 15 की। तो NFPA 15 के स्टैंडर्ड फॉर वाटर स्प्रे फिक्स सिस्टम फॉर फायर प्रोटेक्शन। तो ये जो स्टैंडर्ड होता है इसमें स्पिकलर होते हैं, ओपन टाइप के होते हैं, जब पानी ये ऑटोमेटिक चलता है कोई भी सेंसर के ज़रिए सेंस करते हैं तो सारे स्पिकलरों में एक साथ पानी शावर होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर NFPA 15 को फॉलो करते हुए इसको डिज़ाइन करके लगाना है, और उसकी जो डिज़ाइनिंग है वाटर डिस्चार्ज होगा डायरेक्टली ऑन ऑल वॉकवे आउटर सरफेस। जो इसके वॉकवे जो इसके आउटर साइड होगी वहाँ पर बाहर वाली तरफ से जो वाटर डिस्चार्ज होगा वॉकवे आउटर सरफेस एंड स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन। बहरहाल इसकी बाहर वाली एरिया है वहाँ पर आपको ये सारा सिस्टम लगाना है, जैसे उसकी वॉकवे आउटर सरफेस और स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि इसको बाहर से सारी प्रोटेक्ट करनी है। तो ये फिक्स वाटर स्प्रे सिस्टम लगेगा इस वॉकवे के ये बाहर वाली साइड से लगेगा, और ये सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली एक्चुएट होगा। जो भी सेंसर इसमें लगे होंगे तो उसको सेंस करते हुए वो खुद ही एक्चुएट होगा, उसको मैन्युअली एक्टिवेट नहीं करना है। और जो एक्टिवेट होगा जब पानी जो डिस्चार्ज करेगा वो 5 मिनट तक वो डिस्चार्ज करेगा, वो 5 मिनट के अंदर वो फायर प्रोटेक्शन कर देगा। तो उस हिसाब से इसको डिज़ाइन करके फाइनल करना है। अच्छा, दूसरी ये यहाँ पर फिक्स्ड फॉर्म सिस्टम। तो फिक्स फॉर्म सिस्टम के लिए ये बताया गया है कि तो वो ब्लैंकेट बनाएगा एरिया में अंडर वॉकवे। तो ये जो हमारा वॉकवे पैसेंजर जो है वॉकवे जहाँ एयरक्राफ्ट लोडिंग वॉकवे इसके नीचे वो लगेगा। पहली बात तो यहाँ पर ये अंडर वॉकवे के लगेगा, और वो एक ब्लैंकेट बनाएगा क्योंकि ये फॉर्म वाला टाइप का फिक्स फॉर्म सिस्टम है। तो ये पोजीशन हम करेंगे एयरक्राफ्ट की एग्जिट डोर, जो एयरक्राफ्ट है इसकी एग्जिट डोर पे हम यहाँ पर लगाएंगे। तो एग्जिट डोर पर लगाएंगे और नीचे वाली साइड पे यहाँ पर लगेगा। जैसे ये सिस्टम यहाँ पर वॉकवे एयरक्राफ्ट के अंडर लगा है तो ये 10 फीट के डिस्टेंस माना ये इनकी सराउंडिंग जो 10 फुट है तो वहाँ पर आग को कंट्रोल करेगा या फॉर्म ब्लैंकेट बना देगा, और आग को जैसे जहाज़ को भी नुकसान नहीं हो, और वॉकवे की अगर बाहर से भी कहीं से आग लगी है तो ये जहाज़ को और ये जो रास्ता है यहाँ पर सारी प्रोटेक्शन कर सके। तो NFPA 11 जो ये कोड है वो स्टैंडर्ड है लो मीडियम एंड हाई एक्सपेंशन फॉर्म का। तो फॉर्म के सिस्टम को इसको स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए इस सिस्टम को डिज़ाइन करना है, और ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा। जैसे ये फिक्स वाटर स्प्रे सिस्टम की तरह ये फॉर्म फिक्स सिस्टम है, ये भी ऑटोमेटिक एक्टिवेट होगा, सारी एरिया को प्रोटेक्ट करे जो यहाँ पर इसने बताई थी, और उसकी जो डिस्चार्ज मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होगी वो 5 मिनट तक होगी। तो ये 5 मिनट सिस्टम ये चलेगा और वो अपना काम कर देगा, फॉर्म ब्लैंकेट बना देगा और आग को बुझाएगा या जो हमारे जहाज़ या वॉकवे उसको प्रोटेक्ट करेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने ये देख लिया होगा और समझ लिया होगा कि फायर प्रोटेक्शन के कौन से सिस्टम लगने चाहिए, मगर ज़्यादातर आपका एक्सपीरियंस भी होगा कि कुछ सिस्टम एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में नहीं लगे होते हैं। उसके क्या रीज़न होते हैं वो क्लाइंट या कंसल्टेंट जिसने डिज़ाइन किया है वही बेहतर बता सकता है, मगर जो सिस्टम लगने चाहिए वो NFPA 415 में बताए गए। तो मैंने वो सारे सिस्टम आपको एक्सप्लेन कर दिए। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रेस्पॉन्स दूंगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।